गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। फ्रेंड्स, इस चैनल पर हमारी एचएसएससी प्रीवियस ईयर पेपर्स में से हरियाणा जीके के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनकी एक सीरीज चल रही थी। उस सीरीज की ये 9th वीडियो है। तो आइए करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों, कोरोना काल चल रहा है, घर पे रहिए, सेफ रहिए और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी को कंटिन्यूअस करते रहिए। एग्ज़ाम्स कभी भी हों, आपको तो सिर्फ अपनी तैयारी करनी है। तो दोस्तों आइए करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन फर्स्ट है, तोशाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों, तोशाम की पहाड़ी कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिया गया है रोहतक, ऑप्शन बी हिसार में, ऑप्शन सी महेंद्रगढ़ में, ऑप्शन डी भिवानी में। तो दोस्तों, तोशाम की पहाड़ी भिवानी में स्थित है। तो फ्रेंड्स, कहाँ स्थित है तोशाम की पहाड़ी? भिवानी जिले में। और तोशाम की पहाड़ी से रिलेटेड अदर फैक्ट्स भी जो एग्जाम में आते हैं वो हैं, तोशाम की पहाड़ी पर 8 कुंड हैं, पानी के 8 कुंड पाए जाते हैं दोस्तों। और इनके अंदर ही अति सुंदर पंच कुंड तीर्थ भी शामिल है। कितने कुंड पाए जाते हैं? 8 कुंड पाए जाते हैं। और उन 8 कुंडों में अति सुंदर पंच कुंड तीर्थ भी शामिल है। इसका निर्माण दोस्तों मान्यता के अनुसार पांडवों के द्वारा करवाया गया था। और जो पांडवों को वनवास के दौरान अज्ञातवास काटना था, उस दौरान वो तोशाम की पहाड़ी पर ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदौरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं। एक है पलवल जिला, ऑप्शन 2 रेवाड़ी जिला, ऑप्शन 3 मेवात जिला और ऑप्शन 4 है महेंद्रगढ़ जिला। तो दोस्तों, इंदौरी की जो पहाड़ी है वो मेवात जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है? फ्रेंड्स, हरियाणा के पूर्व में उत्तर प्रदेश स्थित है। और उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बॉर्डर पर ही यमुना नदी बहती है, जो 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। नेक्स्ट है, हरियाणा में अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? फ्रेंड्स, हरियाणा में अरावली पहाड़ी का जो सबसे ऊंचा भाग है वो नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में। कहाँ पर? नारनौल नगर के दक्षिण पश्चिम में कुलताजपुर गांव है। कौन सा गांव है फ्रेंड्स? कुलताजपुर गांव है। बहुत बार गांव का नाम भी पूछा गया है। और उसी में स्थित है ढोसी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? ढोसी की पहाड़ी, जिसकी ऊंचाई है फ्रेंड्स 652 मीटर। और उसी ढोसी की पहाड़ी पर चौवन ऋषि की याद में मेला भी लगता है। एग्जाम्स में न जाने कितनी बार पूछ लिया गया कि चौवन ऋषि की याद में किस पहाड़ी पर मेला लगता है। तो चौवन ऋषि की याद में फ्रेंड्स ढोसी की पहाड़ी पर मेला लगता है, जो नारनौल के कुलताजपुर गांव में स्थित है और जिसकी ऊंचाई है 652 मीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हरियाणा की सीमा सर्वाधिक किस प्रदेश से लगती है? तो फ्रेंड्स, हरियाणा की जो सीमा है सर्वाधिक वो राजस्थान से लगती है। हरियाणा की जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा लगती है राजस्थान के साथ और सबसे कम लगती है हिमाचल प्रदेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के वो 2 जिले बताइए जिनकी सीमा किसी अन्य प्रदेश से नहीं लगती, या फिर वो एकमात्र 2 जिले जिनकी सीमा किसी प्रदेश से नहीं लगती। तो दोस्तों वो 2 जिले हैं, नंबर 1 रोहतक और दूसरा जिला है दोस्तों चरखी दादरी। ये दोनों ही जिले हैं हरियाणा के जिनकी सीमा किसी अन्य प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा भारत का किस तरह का राज्य है? तो दोस्तों, हरियाणा भारत का लैंड लॉक्ड राज्य है। लैंड लॉक्ड का मतलब है हरियाणा के चारों तरफ
भूतल ही लगता है, यहाँ पर समुद्र से हमारी सीमा नहीं लगती है। चारों तरफ हरियाणा स्थलीय सीमाओं से ही घिरा हुआ है, इसलिए हरियाणा को भारत का लैंड लॉक्ड राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा में जुलाई से सितंबर महीने के मध्य किन पवनों द्वारा बारिश होती है? तो दोस्तों पूछा गया है जो जुलाई से सितंबर महीने के मध्य तक जो बारिश होती है वो किन पवनों के द्वारा बारिश होती है, और वो पवनें होती हैं दोस्तों दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। कौन सी? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। आपने सुना हो दोस्तों, बारिश के दिनों में कहा जाता है कि मानसून आने वाली है, मानसून आने वाली है। उन्हीं मानसून जो जुलाई से सितंबर महीने के मध्य तक बारिश होती है उन्हीं को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में किस ऋतु में वर्षा होती है? तो दोस्तों पश्चिमी विक्षोभों के कारण हरियाणा में शीत ऋतु में बारिश होती है। ध्यान रखना दोस्तों, जो मानसूनी बारिश होती है जुलाई से सितंबर तक वो होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा, और जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बारिश होती है वो होती है सर्दियों के दिनों में या शीत ऋतु में। ध्यान रखना, सर्दियों के जो बारिश होती है सर्दियों के दौरान वो होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है फ्रेंड्स, पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा को हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? फ्रेंड्स पश्चिमी विक्षोभों से जो बारिश होती है हरियाणा में उसको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए कोथड़ी, ऑप्शन बी मावट, ऑप्शन सी सिंघारा और ऑप्शन डी गिद्दा। तो दोस्तों ना ही तो बारिश को कोथड़ी कहा जाता है, ना सिंघारा कहा जाता है जो सिंधारा बोला जाता है, और ना ही गिद्दा बोला जाता है। जो पश्चिमी विक्षोभों से हरियाणा में बारिश होती है उसको मावट कहा जाता है। या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के पूछ लिया जाए कि जो सर्दियों के दौरान या शीत ऋतु में हरियाणा में जो बारिश होती है उसको हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? उसको कहते हैं मावट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है? फ्रेंड्स अमर काव्य महाभारत में है वर्णित नरकातारी तीर्थ वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। महाभारत में जो नरकातारी तीर्थ का वर्णन किया गया है, महाभारत को किसने लिखा? महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा, और उन्होंने जो नरकातारी तीर्थ का वर्णन किया है वो सरस्वती नदी के किनारे है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम्स में आता है। जो करनाल की प्रसिद्ध झील है वो है कर्ण झील, और इसी कर्ण झील के नाम पर करनाल जिले का नाम करनाल रखा गया था। और दोस्तों मान्यता है महाभारत के पात्र कर्ण जो थे, महाराजा कर्ण ने इसी कर्ण झील के किनारे इंद्र भगवान को जो उनके रक्षा कवच थे कानों के कुंडल वो दान कर दिए थे। महाभारत के अंदर जो सबसे ज़्यादा दानी महाराज जाने जाते हैं, आज भी बहुत बार हमें बड़े बूढ़ों के नाम से सुनने को मिलता है कि कर्ण जैसा दानी आज भी कोई नहीं है। उन्होंने अपने प्राणों की जो चिंता ना करते हुए युद्ध के दौरान जो उनका रक्षा कवच था कानों के कुंडल वो भी दान कर दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्लू बर्ड झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आया दोस्तों। ब्लू बर्ड झील हरियाणा के हिसार में स्थित है। हरियाणा के जितने भी पर्यटन स्थल हैं दोस्तों, हर जिले के लेवल पर जो पर्यटन स्थल हैं उन सब के नाम पक्षियों के आधार पर ही हैं। बहुत बार ये भी एग्जाम में पूछा गया जो हरियाणा के पर्यटन स्थल हैं उनके नाम किसके आधार पर रखे गए हैं, किसके नाम पर रखे गए हैं? तो उनके नाम पक्षियों के नाम पर ही रखे गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, चीड़ एवं पाइन के वन हरियाणा में कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों चीड़ एवं पाइन के वन हरियाणा के जो उत्तरी हरियाणा है उसी में पाए जाते हैं।
पहला इसका जिला दिया गया पंचकूला, दूसरा यमुनानगर, तीसरा ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है फ्रेंड्स कैथल। तो जो चीड़ और पाइन के वृक्ष हैं, पेड़ हैं जो चीड़ के या फिर साल के कहे जाए, पाइन के पेड़ जो कहे जाएं, वो पंचकूला और यमुनानगर दोनों ही जिलों में पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ए और बी दोनों जिलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सीही गांव को किस संत या कवि की जन्मभूमि माना जाता है? दोस्तों जो सीही गांव है कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में। बहुत बार ये भी एग्जाम के अंदर आया कि सीही गांव कहाँ स्थित है? फरीदाबाद जिले में सीही गांव स्थित है, और इसको संत सूरदास जी की जो जन्म स्थली है वो माना जाता है। और संत सूरदास से रिलेटेड ये भी आता है कि सूर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, जो इनके नाम से ही है। सूर सम्मान दोस्तों साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सीही गांव कहाँ पर है? फरीदाबाद में। सिंही गांव का संबंध है संत सूरदास जी के द्वारा, और जो सूर सम्मान हरियाणा सरकार के द्वारा दिया जाता है वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र स्थित चीनी मिल की स्थापना कब की गई या कब हुई? दोस्तों कुरुक्षेत्र का जो फेमस चीनी मिल है वो शाहबाद चीनी मिल की बात की जा रही है। जो शाहबाद का चीनी मिल है वो एशिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा चीनी मिल है, और जो शाहबाद का उसका पूरा नाम है शाहबाद सह ऑपरेटिव शुगर मिल लिमिटेड, और जो 1984-85 के दौरान बनाया गया था या इसकी स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र चीनी मिल आए या शाहबाद चीनी मिल आए, 1984-85 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र में स्थित गार्डन का नाम क्या है? जिसको कुरुक्षेत्र में नहीं, पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम क्या है जिसको हम पिंजौर गार्डन के नाम से भी जानते हैं? तो दोस्तों पिंजौर गार्डन का जो दूसरा नाम है वो है यादवेंद्र गार्डन, जो यादवेंद्र महाराज की याद में रखा गया था। दोस्तों इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखिए। जो यादवेंद्र गार्डन है वो पंचकूला जिले के पिंजौर में स्थित है, जो बहुत ही एक सुंदर दर्शनीय स्थल है। इसको 17वीं शताब्दी में पटियाला राजवंश के सिख शासकों के द्वारा पुनः निर्मित किया गया था। तो दोस्तों पुनः निर्मित से आप इतना समझ गए होंगे कि इसका निर्माण बहुत पहले किया गया था। पटियाला शासकों के जो सिख शासक थे पटियाला राजवंश के, उन्होंने तो इसका पुनः निर्माण किया था। इसे फिदई खान ने बनवाया था, और इसको मुगलीय शैली का बहुत ही जीता जागता उदाहरण कहा जाता है। जो मुगलई शैली जो है उसका ये एक बहुत ही सुंदर नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी घग्गर कहाँ पर लुप्त हो जाती है? तो दोस्तों इसके अंदर दो क्वेश्चन आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है हरियाणा की मुख्य मौसमी नदी कौन सी है? तो वो कौन सी नदी है फ्रेंड्स? घग्गर। हरियाणा की दो ही मुख्य नदियां मानी जाती है, एक घग्गर और एक यमुना। घग्गर को मौसमी नदी कहा जाता है, और यमुना है वो हमारी 12मासी नदी है, जो सदा नीरा नदी है। इसके अंदर पूछा गया है कि जो हमारी मौसमी नदी है घग्गर वो कहाँ पर लुप्त हो जाती है? तो दोस्तों जो घग्गर है सिरसा जिले से आगे राजस्थान के जंगलों में जाकर, मरुस्थल में जाकर लुप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा का अधिकांश भाग कैसा है? तो दोस्तों हरियाणा का जो अधिकांश भाग है वो मैदानी भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा के किस जिले में रेलवे वर्कशॉप है? तो दोस्तों हरियाणा के यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे वर्कशॉप है। कहाँ पर है? यमुनानगर के जगाधरी में इसकी थोड़ी सी डिटेल देखिए फ्रेंड्स। जगाधरी में रेलवे कैरिज एवं वैगन वर्कशॉप की स्थापना 1952 में की गई थी। बहुत बार आता है जो जगाधरी का रेलवे वर्कशॉप है उसकी स्थापना कब की गई? दोस्तों भारत सरकार के द्वारा 1952 में की गई थी।
और जो जगाधरी है उसका वर्णन हमें महाभारत में भी मिलता है दोस्तों। और जगाधरी को महाभारत में जयधरी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही पुराना शहर है, महाभारत कालीन शहर है हरियाणा का। और अब ये यमुनानगर जिले के अंतर्गत आता है। महाभारत में जगाधरी को जयधरी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित आदि बद्री नामक स्थान पर किन दो नदियों का संगम होता है? तो दोस्तों यमुनानगर के बिलासपुर में स्थित आदि बद्री जो स्थान है, पहला क्वेश्चन तो जो आदि बद्री स्थान है यमुनानगर के कहाँ पर स्थित है, वो बिलासपुर में स्थित है। और यहाँ पर जो दो नदियों का संगम होता है वो है सोम्ब नदी और सरस्वती नदी। कौन कौन सी नदियाँ फ्रेंड्स? सोम्ब नदी और सरस्वती नदी का जो संगम होता है वो बिलासपुर में स्थित आदि बद्री नामक स्थान पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र स्थित स्थानेश्वर महादेव मंदिर का पुनः निर्माण किसने करवाया? तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको ये थोड़ा सा, जब भी थानेश्वर वर्ड आता है महाराजा हर्षवर्धन के नाम से इनको जुड़ा हुआ है। जो थानेश्वर का जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर है इसका निर्माण महाराजा हर्षवर्धन के पिताजी पुष्यभूति राजा के द्वारा करवाया गया था। और फिर उसका पुनः निर्माण जो दोस्तों करवाया गया वो करवाया मराठा शासक सदाशिव राव ने। दोनों ही क्वेश्चन याद रखना, बनवाया किसने? महाराजा पुष्यभूति ने, जो महाराज हर्षवर्धन के पिताजी थे। और इसका पुनः निर्माण करवाया मराठा शासक सदाशिव राव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूर्य देव को समर्पित झील कौन सी है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, पहली झील है दामोदर झील, दूसरी अनंगपुर झील, तीसरी है फ्रेंड्स हथीनी कुंड बैराज या हथीनी कुंड झील लिखा गया है, और नंबर 4 पर है फ्रेंड्स सूरज कुंड। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन को कितना घुमा दिया गया है। आई थिंक जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था 50% बच्चे तो ज़रूर अनंगपुर झील भी करके आए होंगे, लेकिन ऑप्शन 4 पर सूरज कुंड भी दिया गया है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कंफ्यूज नहीं होना, इसका आंसर होगा सूरज कुंड झील, क्योंकि वहाँ पर जो अनंगपुर झील नहीं है, अनंगपुर बांध जरूर है जो महाराज जो तोमर वंश के शासक थे उनके द्वारा बनाया गया था, लेकिन जो झील का नाम है वो है सूरज कुंड झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति किन जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स, फरीदाबाद में, रोहतक में, गुरुग्राम में या फिर हिसार में। तो देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर 4 ऑप्शंस में से रोहतक और हिसार का तो वैसे ही कट जाता है कि ना ही तो जो अरावली की पहाड़ियाँ और रोहतक में है और ना ही हिसार में है। तो 2 ऑप्शन बच्चों को लगे होंगे कि फरीदाबाद में भी हैं और गुरुग्राम में भी हैं, लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया फ्रेंड्स मुख्य उपस्थिति किस जिले में है, और जो HSSC ने माना है वो है उसका आंसर गुरुग्राम जिला। तो दोस्तों हमें तो HSSC के अकॉर्डिंग ही काम करना है, HSSC से पंगा नहीं लेने का। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो उनके अकॉर्डिंग ही चलिए। तो अरावली पहाड़ियों की मुख्य उपस्थिति फ्रेंड्स गुरुग्राम जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? देखने में आसान क्वेश्चन लेकिन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। तो दोस्तों हरियाणा का जो कुल क्षेत्रफल है वो है 44,212 वर्ग किलोमीटर। कितना? 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी तरफ से लड़े? तो दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा वो दिया गया है, जो गुरु द्रोण थे वो अकेले पांडवों के नहीं थे, वो कौरवों के भी गुरु थे, जो महाभारत काल में कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, हरियाणा में अनकाई दलदल किस जिले में पाया जाता है? तो फ्रेंड्स हरियाणा के अंदर जो अनकाई दलदल है वो सिरसा जिले में पाया जाता है, क्योंकि सिरसा जिले की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है लगभग 200 मीटर। क्योंकि
जो वहाँ पर समुद्र तल की लंबाई ऊंचाई है जो सिरसा ज़िले से, वो पूरे हरियाणा में सबसे कम है। इसलिए सिरसा ज़िले के अंदर हरियाणा में अनकाई दलदल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हरियाणा सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों हरियाणा सरकार का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। संवैधानिक प्रमुख का मतलब है फ्रेंड्स, संविधान के अंदर जिसको प्रमुख पद दिया गया है वो है राज्यपाल। और देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? हमारे राष्ट्रपति। प्रदेश का अगर संवैधानिक प्रमुख पूछा जाए वो है राज्यपाल, और देश का संवैधानिक प्रमुख है वो है राष्ट्रपति। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा का संबंध हरियाणा के कौन से जिले से है? कितनी बार एग्जाम में आ गया फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। जो फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा है वो हरियाणा के रोहतक जिले से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों हरियाणा के जो मुख्य व्यक्तित्व हैं, जितने भी हरियाणा के मुख्य पर्सन्स हैं जिन्होंने कुछ अच्छा काम किया है, उनके बारे में ज़रूर पढ़ना, एक ना एक क्वेश्चन तो ज़रूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुलाम वंश के शासक बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? दो क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसके अंदर। पहला पूछा जाता है बलबन कौन से वंश के शासक थे? तो बलबन दोस्तों गुलाम वंश के शासक थे, और उन्होंने हरियाणा के जो शक्तिशाली मेवे थे उनकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया था 1265 ईस्वी में। कब किया फ्रेंड्स? 1265 ईस्वी में। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हवेन सांग द्वारा लिखी गई पुस्तक में हरियाणा के किस नगर की गरिमा एवं महिमा मंडल एवं शक्ति का वर्णन किया गया है? तो दोस्तों जो चीनी यात्री था हवेन सांग, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और पुस्तक का नाम था शी यू की। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो चीनी यात्री हवेन सांग ने पुस्तक लिखी उसका नाम क्या था? पुस्तक का नाम था फ्रेंड्स शी यू की। और जो चीनी यात्री हवेन सांग थे वो महाराजा हर्षवर्धन के शासनकाल में थानेश्वर में आए थे, और इनके आने का मुख्य कारण जो था फ्रेंड्स, ये भारत में जो नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थित था उसके अंदर अध्ययन करने आए थे, और जो बौद्ध धर्म पर शोध करने वाले थे। और ये 1630 से लेकर 1645 ईस्वी तक भारत में रहे थे। और जो हमारा मुख्य क्वेश्चन पूछा गया है वो है, जो इनकी पुस्तक थी सी यू की में इन्होंने थानेश्वर नगर की गरिमा एवं शक्ति का वर्णन किया था। कौन से नगर की? थानेश्वर नगर की। उस वक्त थानेश्वर के में महाराजा हर्षवर्धन का शासनकाल था, और ये 15 वर्षों तक लगभग भारत में रहे थे। नेक्स्ट है फ्रेंड, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM हरियाणा में कहाँ स्थित है? दोस्तों IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा में रोहतक ज़िले में स्थित है। कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? रोहतक ज़िले में स्थित है। तो दोस्तों कई बार पूछा जाता है, अभी ग्राम सचिव के एग्जाम में, अगर आप ऐसा ही करोगे तो इसकी ग्राम सचिव के एग्जाम में आया था फ्रेंड्स कि जो IIM रोहतक है उसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों IIM रोहतक की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रोहतक की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी वर्ष 2009 में। पहला पूछा गया IIM कहाँ स्थित है? वो स्थित है रोहतक के अंदर। दूसरा पूछा गया कि इसकी स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो दोस्तों हरियाणा के गुरुग्राम शहर के अंदर मेट्रो सबसे पहले पहुंची थी। कौन से शहर में? गुरुग्राम शहर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पहली पर्वतारोही महिला जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त की वो कौन है? तो दोस्तों संतोष यादव जो हरियाणा के
रेवाड़ी ज़िले से संबंधित है, जिनका जन्म हरियाणा के रेवाड़ी ज़िले में हुआ। वो ऐसी पहली महिला पर्वतारोही है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ाई की है, विजय प्राप्त की है। पहली बार इन्होंने 1992 में और दूसरी बार 1993 में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले की सिंचाई की जाती है? तो दोस्तों, जो पश्चिमी यमुना नहर है SYL जिसको बोला जाता है, जिसके पंजाब के साथ हमारा विवाद भी चल रहा है, वो हरियाणा के किस जिले में सिंचाई करती है? तो ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन ए रोहतक, ऑप्शन बी सोनीपत, ऑप्शन सी करनाल या फिर ये सभी। तो दोस्तों, जो SYL नहर है वो हरियाणा के इन सभी जिलों में सिंचाई करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? तो दोस्तों, बाबा रामदेव के जो गुरुदेव थे वो थे आचार्य बलदेव जी। कौन थे? आचार्य बलदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो दोस्तों, हर्षवर्धन तथा पुलकेशिन के मध्य जो युद्ध का वर्णन है वो हमें ऐहोल अभिलेख से मिलता है। कौन से अभिलेख से? ऐहोल अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पानीपत का दूसरा युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? तो दोस्तों, पानीपत की लड़ाइयों से तो क्वेश्चन आना ही आना होता है। पानीपत का जो दूसरा युद्ध है वो अकबर एवं हेमू के बीच में लड़ा गया था और ये लड़ाई 1556 के अंदर लड़ी गई थी। किस किस के बीच में? अकबर एवं हेमू के बीच में, और 1556 में लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, विशंभरनाथ कौशिक जो लिखते थे वो प्राय किस में प्रकाशित होते थे? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया फ्रेंड्स। विशंभरनाथ कौशिक जो लिखते थे वो दुबे जी के पत्तर नामक मासिक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। पत्रिका का नाम था दुबे जी के पत्तर और ये एक मासिक पत्रिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवाड़ी जिला भारत में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, जो रेवाड़ी जिला है भारत में वो पीतल के बर्तन उद्योग, तिल्ला जूता उद्योग और हीरो होंडा मोटरसाइकिल, इन सभी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका आंसर होगा ये सभी, पीतल के बर्तन, तिल्ला जूता और हीरो होंडा मोटरसाइकिल, ये रेवाड़ी जिले के प्रमुख उद्योग हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हरियाणा के जींद जिले में कौन से वृक्ष अधिक मात्रा में मिलते हैं? फ्रेंड्स, इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला शीशम के वृक्ष, दूसरा कीकर, तीसरा सफ़ेदा और ऑप्शन 4 पर ये सभी। तो दोस्तों, जींद जिले के अंदर ये चारों ही पेड़ पाए जाते हैं, तीनों तरह के ही, शीशम भी पाई जाती है, कीकर भी पाए जाते हैं और सफ़ेदे भी पाए जाते हैं। इसलिए इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट ऑप्शन है क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुरुक्षेत्र में काली कमली वाले का जो डेरा है उसके संस्थापक कौन है? तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र में काली कमली वाले डेरे का जो संस्थापक है वो है स्वामी विशुद्धानंद जी। स्वामी विशुद्धानंद जी ने कुरुक्षेत्र में बनवाया काली कमली वाले का डेरा। दोस्तों, बहुत बार पूछा जाता है काली कमली वाले डेरे का जो मंदिर है वो कहाँ पर है? वो कहाँ है? कुरुक्षेत्र में, और उसके संस्थापक हैं स्वामी विशुद्धानंद जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोरनी की पहाड़ियों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? दोस्तों, मोरनी की पहाड़ियों में लैटेराइट मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? लैटेराइट मिट्टी। और आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा, कौन सा शहर भटिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है? दोस्तों, भटिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर ऑप्शन दिए गए हैं। पहला नई दिल्ली, दूसरा रोहतक, तीसरा भिवानी और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स चंडीगढ़। लेकिन इन शहरों में से सिर्फ भिवानी ही ऐसा शहर है जो भटिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर स्थित है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। दोस्तों, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। एग्ज़ाम्स कभी भी हो सकते हैं, अपने आप को एग्ज़ाम्स के लिए हमेशा तैयार रखिए। अगर आप जॉब लेना चाहते हो, जॉब पाना चाहते हो तो पढ़ाई करना बिल्कुल मत छोड़ना। जितनी मेहनत करोगे उतने ही ज़्यादा चमकोगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।